हेलो स्टूडेंट, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम करने लगे हैं थर्ड टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। इससे पहले हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली जब हम ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो हम वहाँ पे क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, हमने लूज़ करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करना है, लूज़ करना है। और वहीं पे अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ये मैं पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ सारा। जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस होती हैं उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो पहले हमने क्या करा था, आयनिक रिएक्शन ली थी, जैसे Na+Cl की ली थी। ठीक है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास जो बना था NaCl कंपाउंड बन गया था, न्यूट्रल कंपाउंड। बट देखो, ऐसे में रिएक्शन करना जो आयनिक रिएक्शन है वो तो बहुत ईजी है। ठीक है, आयनिक रिएक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी है, पता लग जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं और कितने लूज़ हुए हैं। सोडियम ने एक क्या करा है, लूज़ करा है, क्लोरीन ने क्या करा है, एक एक्सेप्ट करा है। तो आयनिक जो रिएक्शन है आपकी वो तो ठीक है, उसमें तो पता लग जाता है। बट जहाँ पे हम कोवलेंट की बात करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड की, वहाँ पे हमें नहीं पता लग पाता कि कौन से एटम लूज़ कर रहा है, कौन सा शेयर कर रहा है। ठीक है, कौन ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन कर रहा है कंपाउंड बनाने में। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या होती है, एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वहाँ पे ना ही हमें डायरेक्शन पता लगती है, ठीक है, ना ही हमें उसमें पता लगता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ठीक है, हमें ना ही क्या पता लगता है उसमें कि डायरेक्शन पता लग पाती है इलेक्ट्रॉन की, और ना ही हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नंबर पता लग पाती है कितने इलेक्ट्रॉन हमें ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो इसके लिए, ठीक है, तो हम ये दोनों चीज़ें क्या है, कोवलेंट कंपाउंड में देख के नहीं बता सकते हैं। ठीक है, बाय जस्ट सिंपलिंग आयनिक में तो हम देख के बता देते हैं, वैसे हम कोवलेंट में नहीं कर पाते। तो वहाँ के लिए एक टर्म आती है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो। ठीक है, कि अभी जो कंबाइंड स्टेट में जब कोई एटम प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस पर कितना चार्ज है, उस पर कितना चार्ज है। ठीक है, तो जनरली आप इसको ये भी कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज ऑन एटम और चार्ज appear to have when present in combined state, जब वो कंबाइन स्टेट में होंगे। ठीक है, तो जो भी उस पर चार्ज आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोल देंगे। तो इसके क्या है, कुछ रूल हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये सीख के जाना। तो इसीलिए अब अपने हाथ में पेंसिल और कॉपी ले लीजिए। पेंसिल में इसलिए बोलते हैं कि कभी कुछ गलत हो जाए तो आप इरेज भी कर सको साथ साथ में, नहीं तो पेन लोगे तो सीधा कांटा मारने की नौबत आएगी आपकी। तो ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल हैं, वो रूल देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे फर्स्ट जो रूल है, यहाँ पे मैं रूल लिख देती हूँ, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 वो बोलता है, जो ऑक्सीडेशन को मैं ON लिखूंगी, ठीक है, आप खुद उसको अंडरस्टैंड कर लेना। ON, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक एटम, एलोट्रॉपिक फॉर्म है, सॉरी यहाँ पे एटम नहीं है, एलोट्रॉपिक फॉर्म। ओके, जैसे कि N2Cl2 H2 P4S8, मतलब ये क्या है, अपने मॉलिक्यूल स्टेट में पड़े हुए हैं, ये स्टेबल हैं। ठीक है, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, हमेशा ज़ीरो। क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। रूल नंबर 2,
मोनो अटोमिक, जो भी मोनो अटोमिक होंगे, ठीक है, मोनो अटोमिक मोनो अटोमिक एटम जैसे सोडियम, अकेले अकेले जो है, सोडियम पे कितना चार्ज होता है 1, ये ऑलरेडी पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीशियम पे कितना होगा 2 पॉजिटिव, ठीक है, एंड सॉरी लिखने लोड नहीं है, एंड एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव मोनोटॉमिक, तो 3, ओके। क्लोरीन पे सिंगल नेगेटिव तो -1, सल्फर पे 2 -2, ठीक है, तो ये बात याद रखना, ओके। एंड नाइट्रोजन पे -3 तो -3 आ गया। तो ये क्या है यहाँ पे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं मोनो एटॉमिक में। मोनो एटॉमिक मतलब जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और जितने वो गेन कर सकते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है गेन करने की। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग वो कहता है, थर्ड रूल है वो कहता है हाइड्रोजन जो भाई साहब है हमारे, ठीक है, हाइड्रोजन की बात ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो +1 भी है और -1 भी है, ठीक है, +1 भी और -1। +1 कब है, जब वो कंबाइन करेगा, कंबाइन विथ नॉन मेटल, जब वो नॉन मेटल से कंबाइन करेगा तब हाइड्रोजन की प्लस पॉजिटिव स्टेट रहेगी +1, और जब वो कंबाइन करेगा मेटल के साथ तो उसकी -1 स्टेट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कंपाउंड बनाता है यहाँ पे नॉन मेटल का हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका +1, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ लिथियम हाइड्राइड की, अब लिथियम क्या है, लिथियम क्या हो गया यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये एज अ माइनस एक्ट करेगा। तो फिर ऐसे ही क्या MgH2 कंपाउंड, ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ जैसे ये, ठीक है, और फर्स्ट रूल भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाला होता है कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है। और अगर अब हम इसके फोर्थ रूल की बात करें, फोर्थ रूल इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो इनसे तो कंपाउंड आपको पता बनते ही रखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैसे अगर सिंपल ऑक्सीजन एटम है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या -2, मतलब वैलेंसी वैसे उसकी 2 होती है, ठीक है। अगर वो परऑक्साइड में होता है, परऑक्साइड में एग्जिस्ट करे जैसे H2O2 BaO2, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है -1, तो ये भी याद रखना। एक एक्सेप्शन है इसमें, वो भी याद रखना। ये मैं बता रही हूँ डीपली कॉन्सेप्ट है, ये भूलने वाली चीज़ें नहीं है बिल्कुल, इसको एकदम माइंड में ना एकदम गाड़ के रखना कि हाँ ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैं 2 कंपाउंड ले रही हूँ OF2 एंड सेकेंड इज O2F2, ठीक है, तो इसका नाम क्या है हमारा ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ठीक है, और इसका नाम क्या है डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ठीक है, डाईफ्लोराइड। पर देखो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन पे चार्ज है वो कितना होगा +2, ओके, वहाँ पे क्या होगा +2 होगा। अगर वहीं पे मैं बात करूँ अब O2 और F2, यहाँ पे भी क्या है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे परऑक्साइड हो गया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा +1 चार्ज आएगा, वहाँ पे क्या आएगा +1 चार्ज। अब आपको इतना पता लग गया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल कहता है जो मेटल्स हैं, जो मेटल एटम है उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो पॉजिटिव होगा ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल आपने देखा था सोडियम, ठीक है, +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होंगे, नॉन मेटल वो क्या होंगे नेगेटिव में, उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ठीक है, तो ये क्या होगा उनका नेगेटिव में होंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो नेक्स्ट जो रूल है हमारा सिक्स्थ रूल वो ये है, जितना ज़्यादा मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका नंबर क्या होगा
नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जो लेस होगा कंपाउंड में उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि अगर मैं एग्जांपल लूँ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर वैसे क्या -3 है। अगर ये बॉन्ड बनाता है, अगर ये बॉन्डेड होता है किसके साथ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। ठीक है, जैसे NH3 आपका अमोनिया, अमोनिया में क्या हाइड्रोजन क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। ठीक है, नाइट्रोजन से क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। पर वहीं पे अगर नाइट्रोजन भैया बॉन्डेड है किसके साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, जैसे NF3। अब फ्लोरीन इज मोर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, याद रखना फ्लोरीन क्या सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी, -3। ठीक है, और एक बात याद रखना, फ्लोरीन की जो खुद की ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, -1, और ये सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, अब उसके बाद वो कहता है कि अगर हम बात करें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की, इंटर हैलोजन कंपाउंड पता ही होगा क्या होते हैं, जो दो हैलोजन के बीच में बनता है। ठीक है, दो हैलोजन के बीच में बनता है, मतलब जो दोनों एटम किससे होते हैं, ग्रुप 17 से होते हैं। ओके, जैसे IF7। ठीक है, अब देखो आयोडीन और फ्लोरीन सेम ग्रुप से, ये फर्स्ट है ये थोड़ा लास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या होएगी इसकी, -1 होगी। ठीक है, जैसे BrCl3 सेम हेयर इंटर। और नेक्स्ट है 7th रूल आपका, इसके बाद मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ये मत सोचना मैं सिर्फ रूल करवा रही हूँ, क्वेश्चन भी कराऊंगी। और जो न्यूट्रल एटम होंगे, सॉरी न्यूट्रल कंपाउंड होंगे, उनका सम कितना होगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये मैं भी एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगी। ठीक है, और 8th जैसे कि कॉम्प्लेक्स आयन होंगे, तो जो आयन कॉम्प्लेक्स आयन होंगे इक्वल टू किसके बराबर होंगे, इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन जो भी होगा तो जितना भी चार्ज होगा, ठीक है, वो उसके बराबर होगा। ओके, ये बात याद रखना। अगर 9th रूल में क्या होता है, पॉली अटोमिक, मैं भी जल्दी से ख़त्म कर रही हूँ। पॉली अटोमिक में क्या होगा, हम एल्जेब्राइक सम लेंगे। चलो ये तो रूल हो गए ख़त्म। अब हम फटाफट क्या करते हैं, इनके क्वेश्चन शुरू करते हैं ताकि आपको फटाफट ईजी हो जाए। ठीक है, तो मैं लास्ट 9th का ही एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे कि फर्स्ट है H2S। ठीक है, H2S, इसमें हमें क्या बोलना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका निकालना है, तो इसके लिए मुझे x लिखना पड़ेगा। ओके, इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x। और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन क्या होएगी यहाँ पे, +1, क्योंकि सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी आपने रूल पढ़ा था ना पीछे, या यहाँ पे आपने यहाँ पे रूल पढ़ा था, कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो, कि अगर हाइड्रोजन एक नॉन मेटल्स का कंबाइन करेगा तो उसकी जो स्टेट है वो क्या होएगी, +1 होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो स्टेट है वो क्या है, मैंने ली है +1 ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 टू कितने मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, 1, मल्टीप्लाई का साइन बीच में, और यहाँ पे करें एल्जेब्राइक सम बोला है मैंने, सम मतलब प्लस करना। तो यहाँ पे हम दो एटम के बीच में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और सल्फर कितना x। अब इस पर कोई चार्ज है, मतलब कोई ऐसे ब्रैकेट बना के कोई चार्ज है ऊपर, ऐसे नहीं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, साथ में क्या आ जाएगा, 0। तो 2 1 2, यहाँ पे x आ गया। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 2 इधर चले जाएगा तो -2 बन गया। तो सल्फर पे कितना चार्ज आ गया, सल्फर की ऑक्सीडेशन आ गई -2। ओके, इजी है ना। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने क्या करना था, कार्बन के साथ, आप भी मेरे साथ फटाफट निकालिए कॉपी पे। तो हम क्या करेंगे, इसका x हो गया, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, प्लस कर देंगे x प्लस कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, देखो ध्यान से कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और चार्ज कितना है इस पर, -2। ओवरऑल कोई चार्ज है ऐसे ब्रैकेट बना के, नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा साइड में, 0 आ जाएगा। तो x प्लस
2 2 ज़ा 4, तो ये माइनस का 4 आ गया। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको, x प्लस माइनस -4 0, अब 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। ओके, अब यहाँ पे फिर कार्बन की निकालने को बोला है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख दूँ, x लिख दूँ, x। तो x, अगला कौन है एटम, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने लगे हैं, 2। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1, +1, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो क्लोरीन तो ले माइनस H का -1 तो आ नहीं सकता, क्योंकि क्या, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। प्लस कितने एलिमेंट है क्लोरीन के, 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। तो करिए x प्लस 2 1 जा 2 प्लस के यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये साइड पे 0 के बराबर ही होता है। अब ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रही है, पर या इसमें क्या है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। ओके, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या करना है, नाइट्रोजन। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम क्या करें, पहले सिंपल लिखने की कोशिश कर लें कि सिंपल लिखें तो जाके इजी हो जाएगा काम मेरा। ये 2 बाहर है ना, जो इसका मतलब क्या है कि 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, और 8 आपके पास क्या होगी, हाइड्रोजन होगी, ठीक है। अब 2 बाहर मत देखना इसको। तो नाइट्रोजन पे चार्ज हमने निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1, ठीक है। और सल्फर पे कितना चार्ज होता है, बताओ जल्दी, सल्फर SO इसमें ना कंबाइन होता है कंपाउंड पे, -2 का। ओके, ये बात याद रखना, -2 चार्ज कंबाइन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2, और ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज नहीं है, तो शायद में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बना, 2x प्लस 8 1 ज़ा 8 और -2, तो ये कितना आ गया, 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2x इधर गया माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया, 6/2 -3 आ गया। तो नाइट्रोजन पे चार्ज यहाँ पे कितना है आपका, -3। नेक्स्ट है आपका सोडियम, तो 3 मॉलिक्यूल, सोडियम पे चार्ज कितना होता है, +1, फास्फोरस का x, और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल, -2 चार्ज होता है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 + x प्लस 4 2 ज़ा 8 -8 इज इक्वल्स टू 0 x, यहाँ कितना आ गया, 8 और 3 -5, और यहाँ पे चार्ज आ गया फास्फोरस पे +5। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ, ठीक है, जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए। अभी जो हमने पीछे किए थे वो सिंपल कंपाउंड थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले करेंगे, जिसमें क्या है, कंपाउंड पे चार्ज है। फॉर एग्जांपल हमने लिया NO3 नेगेटिव, तो यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो नाइट्रोजन x आ जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन पे क्या आ गया, x आ गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है आपको पता ही है, कितना होता है, -2 होता है, ठीक है, -2, पर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। अब देखो यहाँ पे क्या है, चार्ज -1 ऑलरेडी पड़ा था, तो पहले वाले कंपाउंड में हम यहाँ 0 लिख के आ रहे थे, ठीक है। अब क्या लिखना है, बट -1 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना था, -1, तो ये x, 3 2 ज़ा 6 -1, x इधर गया +1, सॉरी 6 आ गया, तो ये आ गया आपका 5। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली है आपकी, 5 निकली है। कितनी निकली है आपकी यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट, 5 निकली है। ऐसे ही सिमिलर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, क्लोरीन की लेते हैं, Cl4 नेगेटिव, ठीक है, क्लोरीन की निकालनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 4 एटम है यहाँ पे, 4 -2, और यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, -1, x 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 1 x -1 प्लस 8, और यहाँ पे आ गया मेरा आंसर +7। तो क्लोरीन पे चार्ज कितना आ जाएगा, +7। इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई है, +7। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है, तो वो आपने क्या करना है, ट्राई करना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर ज़रूर देना, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका SiS4 सिलिकॉन की निकालनी है इसमें,
BH3 बी की निकालनी है, BF3 इधर बी की निकालनी है, और यहाँ पे S2O3 2 नेगेटिव, यहाँ पे आपने सल्फर की निकालनी है, एंड BrO4 नेगेटिव, ब्रोमीन की निकालनी है, HPO4 2 नेगेटिव, फास्फोरस की निकालनी है। तो चलो इतने 6 क्वेश्चन काफ़ी हैं, ये करके देखना, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व। तो स्टूडेंट, अगर आज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर ये ना करो तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर देना। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।